हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है। 8 जुलाई को जीपैट का रिज़ल्ट आता है और जो इसकी एजेंसी है जो जीपैट कंडक्ट करती है वो क्लियरली मेंशन करती है कि जो भी इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पर एम फार्मेसी के लिए एडमिशन करने वाले हैं तो वो अपना कट ऑफ मार्क्स खुद सेट कर सकते हैं। इसके बेसिस पर नाइपर अपना कट ऑफ मार्क्स सेट करता है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 40 रखता है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 35 रखता है। उसके बेस पर वो काउंसलिंग भी कंडक्ट करते हैं और उसके बाद एडमिशन हो जाता है। स्टूडेंट अपनी फ़ीस सबमिट कर देते हैं और वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। फिर उसके बाद IIT BHU अपना यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स सेट करता है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 175 रखता है और उसके बाद वो भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और एग्ज़ाम के बेसिस पर अपने यहाँ पर एम फॉर्म में एडमिशन ले लेते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या राइज होता है 29 जुलाई को एंड सेम एजेंसी जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था वो एक और नोटिस निकालती है कट ऑफ मार्क्स का। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 96 परसेंटाइल और रखती है। क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई ये भी मेंशन करती है कि इतने मार्क्स वाले क्वालिफाई होंगे और इतने डिसक्वालीफाई होंगे। अगर हम उसके बेसिस पर जाएं क्वालिफाइड मार्क्स पे तो कुछ ऐसे बच्चे हैं नियर अबाउट आई गेस इन नाइपर 100 के आसपास हो सकते हैं जिनका जीपैट क्वालिफाई नहीं होता है और ऐसे ही हो सकता है आई डोंट नो बट IIT BHU में भी कुछ ना कुछ रेयर स्टूडेंट होंगे जिनका जीपैट क्वालिफाई नहीं है बट दे आर स्टिल स्टडिंग एमफॉर्म इन दिस इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर जिनका जीपैट क्वालिफाई हुआ है दे आर इन एंगर, दे आर इन फ्रस्ट्रेशन कि यार हम जीपैट क्वालिफाई करके भी इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाए और जिन स्टूडेंट का जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ और वो वहाँ पर एमफॉर्म कर रहे हैं जो हमारे ड्रीम इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। तो ये एक बिग प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले अब स्टूडेंट अब उन्होंने सोशल मीडिया पे आवाज़ शुरू की है कि प्लीज़ जस्टिस कीजिए। बिल्कुल सही है, मैं कह सकता हूँ दे आर राइट क्योंकि दोनों का अगर ब्रोचर देखा जाए या प्रोस्पेक्टस देखा जाए नाइपर भी लिखती है कि जीपैट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स दे आर एलिजिबल टू फॉर देयर एडमिशन एंड सेम थिंग IIT BHU भी लिखता है कि जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस बेसिस पर स्टूडेंट चाहते हैं कि रिकाउंसलिंग हो और रिकाउंसलिंग में दे हैव चांसेस कि उनका एडमिशन हो जाए। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको देखो एक क्लियरली इसका आंसर कहूँगा। सोशल साइट पर आप जितना मर्जी लिख लो, बहुत कुछ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। दोनों यूनिवर्सिटी किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप क्या लिख रहे हो क्योंकि देज आर जस्ट कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। नाइपर के लिए 100 स्टूडेंट आवाज़ उठा सकते हैं और IIT BHU के लिए 2 या 3 स्टूडेंट आवाज़ उठा सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को। फ़र्क पड़ तब कब पड़ सकता है जब आप कोई लीगल एक्शन लो और लीगल एक्शन आई डोंट थिंक सो कोई लेने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक पिछली बात बताता हूँ, जैसे नाइपर बहुत सारी नाइपर ने अपने यहाँ MBA फिनिश कर दिया, बहुत सारे सब्जेक्ट कम कर दिए, तो उस समय भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट कहूँगा वो जस्ट सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख देते हैं, मैं उसे प्रोटेस्ट नहीं कहूँगा, जस्ट शो ऑफ कहूँगा। ठीक है, कोई उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता है। ठीक, क्योंकि नाइपर में अगर आप देखें आधी से ज़्यादा फैकल्टी दे आर नॉट फार्मा बैकग्राउंड, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि फार्मा के स्टूडेंट को क्या चाहिए क्या नहीं। अगर वो नाइपर को रियली फ़र्क पड़ता तो वो अपने यहाँ पर गेट क्वालिफाइड क्यों अलाउ करते हैं, वो अपने यहाँ पर नेट क्वालिफाई क्यों अलाउ करते हैं, वो अपने यहाँ पर MSc क्यों अलाउ करते हैं, वो अपने आप यहाँ पर BTech इन डिफरेंट ब्रांचेस BA MS BDS ऐसे स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट क्यों अलाउ करते हैं। सभी के लिए अलाउ किया हुआ है। ठीक, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अल्टीमेटली जो होना था वही हुआ। तो अब अगर आप यहाँ पर कोर्ट केस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। मैं नंबर 1 मे भी शायद इन दोनों इंस्टीट्यूट का कुछ हृदय परिवर्तन हो जाए जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर वो अपने जो प्रोटेक्शन में क्या कह सकते हैं कि 8 तारीख को जो जिस एजेंसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उन्होंने लिखा था कि इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से कट ऑफ सेट करे और हमने अकॉर्डिंगली कट ऑफ सेट कर दिया और एडमिशन कर लिया है, हमने फ़ीस ले लिया और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। हम तो जो लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग हमने किया एंड सेम IIT BHU भी कह सकता है। तो अल्टीमेटली किस पे आएगी बात, PCI पे, कि आप 21 दिन तक कहाँ थे, रिज़ल्ट आने के 21 दिन तक आप कहाँ थे, जो अब आप 21 दिन बाद ये नोटिस निकालने को कह रहे हो जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। तो वो अपने प्रोटेक्शन में कुछ भी कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर नाइपर और IIT, दिस इज़ जस्ट फॉर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि नाइपर और IIT BHU वो अपना स्कॉलरशिप खुद देते हैं, उनकी स्कॉलरशिप खुद है।
नाइपर और आईआईटी में किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है पीसीआई की। पीसीआई कोई भी रूल बनाता है वो नाइपर और आईआईटी पे एप्लीकेबल नहीं होते, और ना ही शायद आपने कभी देखा होगा कि नाइपर और आईआईटी ने किसी भी तरह के किसी पीसीआई मेंबर को कभी लेक्चर या गेस्ट ऐसे बुलाया। मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं, तो पीसीआई का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो पीसीआई अपने प्रोटेक्शन में कुछ भी कह सकती है, राइट। तो अल्टीमेटली एक ये रिज़ल्ट हो सकता है कि कोई भी रिज़ल्ट ना निकले। सेकंड, अगर कोर्ट केस बढ़ता है या डिसीज़न लिया जाएगा तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड है उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो वेटिंग लिस्ट में है उन स्टूडेंट को लिया जाएगा, उनको एम-फार्म करवाई जाएगी, क्योंकि इन दोनों इंस्टीट्यूट के तब तक कोर्सेज काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। हो सकता है कि इनके मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हो चुके होंगे। तो जब इतना कुछ हो जाएगा तो वो किसी भी स्टूडेंट की इन बिटवीन एम-फार्म नहीं करवाने वाले, राइट। क्योंकि आप अगर आपकी आज की डेट में भी कोर्ट केस करते हो तो उसको भी डिसीज़न लेने में कम से कम 6 महीने या कितना जा सकता है, और मे भी कोई बीच में नया ही आ जाए कुछ चीज़, जैसे मैंने कहा कि पीसीआई कुछ अपना डिसीज़न फिर चेंज कर सकती है। तो ये जो है प्रोसेस थोड़ी लंबी है, और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम उन स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है जिनकी यहाँ पर एम-फार्म चल रही है। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि जो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में थे उनको ले लिया जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ जनरली ऐसा ही होता है। अगर आप आईएएस का देख लें, आईएएस के एग्ज़ाम में एक लड़की को भी निकाला गया है बिकॉज ऑफ सबमिशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उस समय जो वेटिंग लिस्ट में आईएएस बन रहा होगा उसको ले लिया जाएगा। आई डोंट नो कि उनकी कोई वेटिंग लिस्ट ऐसी बनती है या नहीं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि लिया जाता है। और अगर मास प्रोटेस्ट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक, मास प्रोटेस्ट होता है विद इन फ्यू डेज़, तब शायद कुछ एक्शन ले लें यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे, लेकिन वो भी मास प्रोटेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि कितने ही स्टूडेंट नाइपर के लिए जाएंगे, 100 या, और आईआईटी में 1 या 2, और ये स्टूडेंट्स भी डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में होंगे, नॉट इन ए सिंगल प्लेस। तो जहाँ तक मुझे पता है, सिस्टम के बारे में पता है, तो इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। बट फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है ये जो प्रोसेसिंग होती हैं काफ़ी लंबी चलती हैं, तब तक तो शायद उनकी एम-फार्म फर्स्ट ईयर भी हो जाएगी जो जीपैट क्वालिफाई नहीं है। बट येस, आप इस पॉइंट के बेसिस पर कर सकते हैं कि वाई दे राइट गेट और जीपैट रिक्वायर्ड क्वालिफाइड, ठीक। तो बट इसका आंसर उनके पास डायरेक्टली है, क्योंकि कंडक्टिंग एजेंसी ने ये मेंशन कर दिया था कि कट ऑफ खुद सेट कर लो, और हमने उसके अकॉर्डिंग एडमिशन कर ली। अब ये उनकी गलती नहीं है कि पीसीआई कितने दिन बाद उठ के कंडक्टिंग एजेंसी को कट ऑफ दे रहा है। तो सॉरी टू से फॉर दोज पीपल जिनका जीपैट क्वालिफाई होने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। हाँ, यहाँ एक अगर और बात कहूँगा, अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले अपनी कहीं सीट फिक्स कर लें एम-फार्म की एडमिशन की। कहीं सब प्रोसेसिंग में जहाँ आपकी एडमिशन होने वाली थी वहाँ भी ना हो पाए। और पीसीआई के बारे में तो एक बात और कहूँगा कि आज भी ऐसे जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है अभी तक, और नियर अबाउट 1 साल 1.5 साल हो चुका है इस चीज़ को कि वो विदाउट स्कॉलरशिप है। सॉरी टू से, एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।